आप लोग को पता है कि बाबा साहब के बाद एक और बहुजन महापुरुष की कड़ी में महापुरुष जुड़ गए हैं। कोई एक व्यक्ति उनका नाम जोर से चिल्ला के बता देगा। हम मिशनरी साथियों से उम्मीद करेंगे कि बाबा साहब के बाद एक और महापुरुष की कड़ी जुड़ गई है, एक महापुरुषों की कड़ी में एक और महापुरुष जुड़ गए। कोई व्यक्ति चिल्ला करके बताएगा। मान्यवर कांशीराम साहब, इधर से भी आवाज आई, इधर से भी आवाज आई, धन्यवाद। मान्यवर कांशीराम साहब, ध्यान से सुनिएगा, इसे बहुत जरूरी है समझना। क्या मान्यवर साहब जिंदा थे तो हम मिशनरियों के अलावे कोई उन्हें महापुरुष समझा क्या? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मान्यवर साहब जब तक जीवित थे, बसपा मिशन मूवमेंट को लेकर के चल रहे थे। वो चाह रहे थे कि दलित बैकवर्ड का कोई प्रधानमंत्री बन जाए। क्या जब तक जीवित थे तब तक किसी ने मान्यवर साहब को मसीहा माना क्या? महापुरुष माना क्या? आपकी आंखों के सामने का उदाहरण है। अगर जिस तरह से मान्यवर साहब को नहीं माना गया, उसी तरह बाबा साहब को भी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, थोड़ा इसमें टाइम लूंगा। एक आध मिनट जिनको बैठा दिया हूं, माफी चाहता हूं, थोड़ा 1 मिनट और सुन लेंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? नहीं मान्यवर साहब को जीते जी किसी ने मसीहा माना, नहीं बाबा साहब को किसी ने जीते जी मसीहा माना, नहीं ज्योतिबा फूले को मसीहा माना। अगर हमारे महापुरुषों को जीते जी मसीहा मान लिया गया होता तो अब तक इस देश में दलित बैकवर्ड की सरकार केंद्र में होती। और मरने के बाद ये लोग मसीहा क्यों मानते हैं? कभी इस बात को तवज्जो देते हैं आप लोग? जीते जी हमारे महापुरुष कुछ नहीं होते, मरने के बाद महापुरुष बन जाते हैं। अर्थात मरने के बाद उनके नाम से वोट मुहैया की जाती है। अरे वाह, वोट लिया जाता है।